वो दिन भागी भी नहीं होती तो शायद मेरे भी टुकड़े ही मिले रहते थे सबको। और तभी मतलब उन लोग, मैं सब लोग, सब दूसरी सब लड़की लोग से भी वही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ आप लोग भी डरना मत। कुछ भी होगा तो किसी खुल के सामने आना, सपोर्ट के लिए बहुत जन आ जाते हैं सामने। और आप लोग भी किसी के उससे डरना मत, घर वाले भी साथ देते हैं और सब कुछ होता है। पुलिस वाले साथ नहीं दे, घर वाले सब कुछ, सब लोग मिल के एफआईआर वगैरह करो, सामने वाले को सजा दो। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, कल हमने एक बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी, लव जिहाद। पहले प्यार किया जाता है, लड़के को झांसे में फंसाया जाता है, फिर उसकी असमत से खेल करके उसके न्यूड वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेलिंग करके और उसे उसका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। और वो खबर चलने के बाद हमें कई फ़ोन आए और कई तरह की धमकियाँ भी मिली, लेकिन हमने सबको दरकिनार किया। आज पीड़िता हमारे साथ बैठी है, उससे जानते हैं उसकी जुबानी क्या क्या उसने यातनाएं झेली है। बहुत ही अनसुलझी हुई कहानी है। इसमें जितना भी पूछा जाए कम है, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब देते देते पूरी रात हो जाएगी। आइए जानते हैं इस पीड़िता से क्या कहना चाहेंगी। आपकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, क्योंकि आपकी कहानी कहीं ना कहीं केरला फिल्म की पुनरावृत्ति दिखाई देती है उस कहानी में। तो बोरीवली में एक लड़की है, उसने मुसलमानी है वो भी, उसने मेरी पहचान मुंशी कंपाउंड के एक लड़के के साथ करवाई थी और वो लड़के ने फिर नया नगर के एक लड़के के साथ करवाई, जो ये आमिन है वो। उन लोग ने मतलब वो तीनों एक मिले हुए ही है, उन्होंने मेरे को प्यार के जाल में फंसाया है। फिर बोला कि मतलब मेरे आगे पीछे आते रहते, तो उसने फिर मेरे को प्रपोज किया था, धमकियाँ दे रहा था मेरे को और ब्लैकमेल करके मेरे से हाँ बुलवाया था कि तू मतलब मेरे से प्यार कर ही, ऐसा कि मतलब जबरदस्ती मेरे को हाँ बुलवाया गया है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके साथ शादी करूं, सब कुछ जबरदस्ती हुआ है मेरे साथ। इस तरह कह सकते हैं कि आपके साथ उस लड़के ने जबरदस्ती की और आपको शादी करने के लिए मजबूर किया। उसने मतलब वो एक दिन मेरे पीछे पीछे आ रहा था, उसने मेरे को तभी प्रपोज किया, तो मैं उसके जेब में से वो चाकू निकाल के मेरे को बोल रहा है कि अभी मैं आत्महत्या कर लूंगा, तू मेरे को हाँ बोल ही, वरना मैं उसने जेब में से एक छोटा सा चाकू भी निकाला, अपने हाथ पे मारने जा रहा था, बोला कि तू हाँ बोल वरना मैं अभी के अभी हाथ काट दूंगा, मर जाऊंगा, तेरे को हाँ बोलना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे को जबरदस्ती उसने हाँ बुलवाई थी। आपने एफआईआर में लिखवाया हुआ है कि आपको वो अपने घर ले गया और घर में जाने के बाद आपके साथ में हरकतें हुई, तो क्या कहानी है? तो वो मेरे को हाँ बोलने के बाद थोड़े दिन के बाद में वो अपने मम्मी पापा उन लोग से भी मिलवाने लेके गया था, और उसकी भाई की बेटी है ऐसे बोल के वो लोग सब लोग से मिलवाया मुझे। फिर उसके थोड़े दिन के बाद में मेरे को फिर से बोला कि वो छोटी बच्ची की तबीयत खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो तू आ। ऐसे करके मुझे घर पे उसने बुलाया, तो मैं घर पे गई थी, तभी कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। तो तभी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो तभी हाथ काट रहा था, बोला कि अभी मैं सुसाइड कर लूंगा तेरे नाम पे, वो सुसाइड नोट लिख के, मैं अभी मर जाऊंगा, तू यहाँ पे है तो तू मतलब उसमें मतलब आ जाएगी, मतलब प्रूफ में आ जाएगी, ऐसे करके मेरे को ब्लैकमेल करके उसने तभी मेरे साथ जबरदस्ती की थी उसके घर पे। मतलब आगे हो तभी मैं फिर डर के तो निकल गई, उसके बाद उसने तभी वो मेरा न्यूड वीडियो बना लिया था। उसके बाद मैं वो थोड़े दिन के बाद मैं दुबई चला गया, तो वहाँ पे जाके वो मेरे को एयरपोर्ट से फ़ोन कर रहा है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं तेरा न्यूड वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे को मेरे साथ, मैं वहाँ से आऊँ तो तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, तो शादी नहीं करेगी तो मैं वहाँ पे सब जगह वीडियो वायरल वायरल कर दूंगा, ऐसा। उसके बाद में वो मेरे को मतलब वीडियो वायरल कर दूंगा। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मेरे को जून के महीने में 2022 तभी वो मेरे को ज़बरदस्ती मतलब वो आया, उससे बोला कि अभी हम लोग शादी कर रहे हैं, तो हम लोग जिस दिन शादी की उसके अगले दिन ही उसने मेरे को मिलने के लिए बुलाया था जेपी नॉर्थ के रास्ते पे। तो तभी मेरे को उसने मिलने के लिए बुलाया, तो वहाँ पे उसने बोला कि चलो हम लोग ऐसे ही घूमने जाते हैं। वो दिन तो उसने घुमाया, फिर वो दिन रात को मेरे को बोला कि अभी तेरे को तेरे घर पे मैसेज डाल देना है कि आज हम लोग ने शादी कर ली, ऐसा। पर हम लोग ने वो दिन शादी नहीं की थी, हम लोग ने दूसरे दिन शादी की। और मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा और भाई, उन लोग तीनों को मैसेज डाल दिया कि ऐसे ऐसे उसने बोला, वैसे ही मैंने मैसेज टाइप करके डाला। और फिर दूसरे दिन वो मेरे को बोला कि बैंड्रा कोर्ट में लेके जा रहा है, ऐसा। पर वो मेरे को बैंड्रा कोर्ट नहीं लेके गया था, एक काजी के पास लेके गया था, निकाहनामा वगैरह वो सब पढ़वाने। और दो लड़के आए थे यहाँ से ही हम लोग के साथ में, मीरा रोड से ही दो लड़के आए थे, मेरे को बोले कि हम लोग को ये मस्जिद के तरफ से भेजा गया है, ऐसा मेरे को बोला था। पर बाद में पता चला कि वो दोनों उसके दोस्त ही थी, और मैं उन लोग को जानती भी नहीं थी। वो दिन पहली बार ही मैंने देखा था, उन लोग ने विटनेस में साइन की थी।
शादी के निकाहनामा में, और मेरे को मतलब बेंड्रा कोट बोल के काजी के पास में लेके गए थे कि वहाँ पे मतलब निकाहनामा पढ़वाया, धर्म परिवर्तन किया, 3 अलग अलग स्टैम्प पेपर में मतलब सिग्नेचर वगैरह ली, और बोले कि अभी से आप मुसलमान, ये हिंदू नहीं है, अब अभी से आप मुसलमान हो, मतलब आपका नाम अभी रहीमा हो गया, ऐसा मुझे बोला गया कि अभी आप काफिर नहीं रहोगे, अभी आप मुसलमान बन गए हो। पूरा विस्तार से बताइए जनता को। जनता आपकी जुबानी जानना चाहती है, ताकि ऐसे जो धर्म के ठेकेदार है, धर्म की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं, उनको सबक मिले। तो वो शादी होने के बाद में मेरे को पता चला कि उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो गई है, और उसकी वो जो बच्ची है वो उसकी है, उसका कोई भाई वगैरह कोई नहीं है, वो बच्ची उसकी है, और वो पहली बीवी के साथ उसका केस चालू है। तो अभी केस चालू ही था, उसने मेरे साथ शादी कर ली थी। उसके बाद में वो थोड़े दिन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, तो उसकी मम्मी ने कोई मौलाना वगैरह को घर पे बुलाया था, और तावीज़ वगैरह पहनाई थी, कुछ कागज़ में उर्दू में लिखा था, वो पानी में डाल के बोला कि आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो वो ज़बरदस्ती मेरे को पानी पिलाया गया, नहीं पी रही थी तो मेरे को मारा था उसकी मम्मी ने। वो पानी पिलाया गया, तावीज़ पहनाई गई मेरे को, फिर बोला कि आपको गाय के गोश्त का बिरयानी खाना पड़ेगा तो ही आप ठीक होगे, वरना नहीं होगे। तो उसके बाद से मेरे को ज़बरदस्ती चिकन गोश्त वगैरह सब कुछ खिलाया गया मार मार के। आपने एफआईआर में लिखवाया है कि आपको बाले शाह पीर दरगाह जो उत्तर में है वहाँ ले जाया जाता था और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता था, तो ये क्या कहानी है? हाँ, तो मेरे को मतलब ऐसे तबीयत वगैरह ख़राब होने लगी, तो मेरे को उसका पूरा परिवार मतलब साथ में वहाँ पे उत्तन दरगाह, बालेशाह पीर जो दरगाह है वहाँ पे मेरे को लेके जाते थे। तो वहाँ पे वो जो मौलाना उन लोग रहते हैं, उन लोग के पास भी मेरे को कुछ उन लोग पढ़ते हैं, फिर फूंक वगैरह मारते हैं, उन लोग का मतलब जो भी रहता है कागज़ में लिखते हैं, वो सब पानी पिलाते हैं, वो मतलब उन लोग का जो भी रहता है वो सारी चीज़ें मेरे पे करवाई गई है कि मतलब ज़बरदस्ती मैं उन लोग का सब कुछ सुनूँ, मेरे साथ हर एक चीज़ बस मार मार के ही मेरे से करवाई है, और वो वीडियो वायरल कर दूंगा, उसी बोलने पे ही मेरे साथ सब कुछ किया है। आपको दुबई भेजा जा रहा था, तो ये क्या माजरा है दुबई का? हाँ, तो बाद में थोड़े दिन के बाद में उसकी मम्मी दुबई गई थी काम से, कि मैं जा रही हूँ ऐसे करके दुबई गई थी। तो वहाँ से आने के बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, कि मतलब मेरे को भेजने के लिए मेरे पीछे पड़ गई थी कि देखो 3-4 लड़की लोग के साथ दुबई जाना है, वहाँ पे एयरपोर्ट जाके वापस रिटर्न आ जाना है, उन लोग पैसे भेज देंगे। वैसे तो ऐसे तो थोड़ी ना कोई पैसा भेजता है, मैं मतलब उन लोग का पूरा प्लान था ही कि मुझे भेजना ही है दुबई। पर मेरा पासपोर्ट मेरे पापा उन लोग के पास था, तो उन लोग ने पासपोर्ट नहीं दिया था, तो इसकी वजह से भी मेरे को मार रहे थे कि तेरा पासपोर्ट मंगवाई, मेरे को दुबई भेजने की मतलब उन लोग 3-4 महीने से मेरे को मार ही रहे थे। आपका एक वीडियो था, उस वीडियो में आप घर के अंदर बंद हैं और ताला तोड़ा गया पुलिस की मौजूदगी में, और आप रोते बिलखते बाहर आ रही है, तो क्या कहानी थी? तो हम लोग साथ में रहते थे पहले, सब लोग, उसके मम्मी पापा और वो अमीन और मैं, हम लोग सब लोग साथ में रहते थे। तो तभी वो ड्रग्स वगैरह वो सब कुछ बेचता है, गांजा चरस ये एमडी वगैरह वो जो रहता है, वो हर एक नशा वो सब कुछ बेचता था। तो वो सब कुछ घर पे पता चल गया था, तो उसके कारण सब झगड़ा वगैरह हो रहा था। तो मैं और अमीन हम लोग अलग एक दूसरे जगह पे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। तो वहाँ पे वो मेरे को बंद करके रखा था कि मैं मेरे घर पे नहीं चली जाऊँ, इसलिए वो मेरे को बंद करके रखा था। मेरे को 10-15 दिन से खाना वगैरह कुछ नहीं दे रहा था, बाहर से ताला मार के हो जाता था। तो एक दिन आजू बाजू वालों में किसी ने मतलब मैं अंदर से आवाज़ आया ना, तो उन लोग ने ठोक के मेरे को पूछा कि मतलब कोई है क्या अंदर। तो फिर अंदर से मैंने बोला कि हाँ मैं हूँ ऐसे। उन लोग ने फिर पुलिस वालों को बुलाया था, फिर पुलिस वाले ने ताला तोड़ के मेरे को लेके गए थे पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ से मेरे को मेरे घर पे भेजा गया था। मैं मेरे घर पे थी, तो तभी वो रोज़ आता जाता था, फ़ोन वगैरह करता था। तो एक दिन मैं जब घर पे अकेली थी, तो तब वो उसके 1-2 दोस्त को लेके आया, और वो वीडियो मेरे को बताया उसने कि देख मैं ये वायरल कर रहा हूँ अभी के अभी, तो अभी मेरे साथ नहीं आई, तो मैं अभी यहाँ पे खड़े खड़े ही वीडियो वायरल कर रहा हूँ तेरे घर वालों को भी सब लोग को भेज रहा हूँ, और नेट पे पूरा मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तो मेरे साथ अभी घर पे चल। तो फिर तभी वो मेरे को अपने साथ उसके घर पे फिर से लेके गया वो। आपको घर पे ले गया, वीडियो का डर दिखा के ले गया, आप घर पे जाती रही, लेकिन उसके बाद भी आपने कनकिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है, एनसी लिखवाई हुई है, तो वो क्या माजरा था और कितने घर आपने चेंज किए हैं इस दरमियान? मैंने इस दरमियान पूरे मतलब 3 घर चेंज किए हैं, मतलब तीसरे घर में जब मैं वहाँ से भागी तो वो तीसरा घर था।
तो तभी मतलब जब मेरे को पहले घर पे से लेके मेरे घर पे से लेके गया, उसके बाद में वो कंटिन्यूस उन लोग मेरे को टॉर्चर ही कर रहे थे। और बाद में मेरे को धीरे धीरे पता चला कि उसके बारे में उसकी बोली हुई हर एक बात मतलब झूठ है। वो कितना पढ़ा है, कितना काम करता है, वो हर एक बारे में उसने अपने बारे में सब कुछ झूठ ही बोला था मेरे को। उसके बाद मतलब रोज़ ड्रिंक करके आता था, मतलब ज़्यादा हो गया था उसका, नशे करके आता था हर एक, और आके मेरे को मारता था। खाना वाना उन लोग कुछ दे नहीं रहे थे मेरे को 10-15 दिन से। तो तभी मेरे को जैसे ही उन लोग को भी पता चला कि मैं जहाँ मतलब भागने वाली हूँ, और मैंने सारी न्यूज़ वगैरह में भी ये श्रद्धा उन लोग का ये सब कुछ देख रही थी मैं न्यूज़ वगैरह में, तो एकदम ही मैं डर गई। तो 18 तारीख को मतलब मई के महीने में उन लोग मेरे को कंटिन्यूस मतलब सुबह से मेरे को मारे ही जा रहे थे, वो और उसकी माँ दोनों जन मेरे को सुबह से मारे ही जा रहे थे। तो वो दिन मेरे को जैसे मौका मिला, मैं तभी उस दिन भाग के सीधा मीरा रोड पुलिस स्टेशन में गई थी। वहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को कंप्लेंट करनी है उसके खिलाफ। तो उन्होंने सिर्फ एनसी करी और मेरे को भेज दिया। उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं ली और डायरेक्ट एनसी करके मेरे को भेज दिया। तब से मैं मेरे घर पे हूँ, मम्मी पापा के घर पे। 2 दिन पहले का वीडियो है, संडे का, रविवार का, और उसमें पुलिस स्टेशन में आप मौजूद हो, आपके साथ कुछ महिलाएं भी है, और वहाँ पे पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत नहीं ले रहे हो, आप रोती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या माजरा था और किस तरह से आपकी एफआईआर दर्ज की गई नयानगर पुलिस स्टेशन में? तो बाद में एफआईआर करने के लिए हम लोग नयानगर पुलिस स्टेशन में गए थे। तो वहाँ पे कोई एफआईआर ही नहीं ले रहा था। हम लोग 10-12 घंटे वहाँ पे बैठे थे सुबह से, तो कोई एफआईआर ही नहीं ले रहा था। बोले कि कल आओ परसों आओ, बस ऐसे ही कर रहे थे। तो कोई एफआईआर नहीं ले रहे थे। मेरे साथ वाले थे उन लोग पुलिस वाले को बोल रहे, तो पुलिस वाले और सामने चढ़ रहे थे कि हम लोग को एफआईआर नहीं लेनी है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तुम लोग को कुछ नहीं पता है, ऐसे करके उन लोग एफआईआर ही नहीं ले रहे थे। बाद में रात में उन लोग ने एफआईआर ली, 11-12 बजे उन लोग ने एफआईआर ली। और मतलब मेरे भाई के थ्रू से हम लोग ने डीसीपी और सीपी को उन लोग को मैसेज किया था कि इन लोग एफआईआर नहीं ले रही है मेरी। ऊपर जितने भी थे सब पुलिस वाले को हम लोग सब लोग को बोल रहे थे कि एफआईआर लो मेरी। उन लोग कोई एफआईआर लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके बाद में रात में एफआईआर दर्ज हुई, तो हम लोग रात के 2 बजे तक वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे। मैडम, अभी आपने कहा कि आपने श्रद्धा का मामला सुना है, तो श्रद्धा का क्या मामला था ये जो आप बता रही है कि आपने श्रद्धा का मामला सुना था और आप डर गई थी? उसको भी ऐसे ही अलग अलग जगह के घर में रखा गया था। उसको भी काट के मतलब ऐसे टुकड़े करके रख दिए थे। तो वो दिन भी मतलब मैं जिस दिन भागी उस दिन भी मेरे को सुबह से मार ही रहे थे। उसके हाथ में जो चीज़ आ रही थी वो चीज़ से मेरे को मार रहा था। और मेरे को वो दिन मैं भागती नहीं तो शायद मेरे भी टुकड़े ही हो जाते, दूसरे दिन टुकड़े ही मिलते थे। और मतलब ये अलग अलग ऐसे घर में रखते थे। उसकी मम्मी कभी भी घर के बाहर निकाल देती थी हम लोग को कि तुम लोग चले जाओ। ऐसे वो अलग अलग जगह पे मेरे को रखता था। उसके दोस्त के घर पे भी उसने मेरे को रखा है। हम लोग वहाँ पे भी रहे थोड़े दिन, कहीं होटल में भी रहे। ऐसे मेरे को अलग अलग जगह पे वो घुमाता रहता था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल है कि आपने कहा वो अलग अलग जगह रखता था और आप भयभीत थी, पुलिस ने आनन फानन में दबाव में मामला दर्ज किया। आप अपनी जगह सोच के बाकी की लड़कियों को क्या संदेश देंगे? जिस तरह से आप पे आप बीती है, तो क्या संदेश देंगी? और केरला पिक्चर आपने देखी है? हाँ, मैंने वो केरला पिक्चर देखी है। तो वो देखने के बाद तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरे साथ भी मतलब वही होने वाला था। मेरे पास शायद पासपोर्ट होता तो शायद आज मैं इस जगह पे बैठी भी नहीं होती, मेरे को भेज ही दिया गया होता बाहर। और मतलब और मैं वो दिन भागी भी नहीं होती तो शायद मेरे भी टुकड़े ही मिले रहते थे सबको। और तभी मतलब उन लोग मैं सब दूसरी सब लड़की लोग से भी वही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ आप लोग भी डरना मत। कुछ भी होगा तो किसी खुल के सामने आना, सपोर्ट के लिए बहुत जन आ जाते हैं सामने। और आप लोग भी किसी के उससे डरना मत, घर वाले भी साथ देते हैं और सब कुछ होता है। पुलिस वाले साथ नहीं दे, घर वाले सब कुछ, सब लोग मिल के एफआईआर वगैरह करो, सामने वाले को सजा दो। देखिए, लड़की की सिसकियाँ, लड़की का दर्द बयां हो रहा है, उसकी जुबानी, उसके आंसू नहीं थम रहे हैं। और उन लड़कियों को, सभी लड़कियों को उन्होंने संदेश जारी किया है कि आप निडर होकर सामना करो और सच्चाई से लड़ना सीखो और एफआईआर करने में देरी मत करो और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करो। इन ऐसे दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और बड़ा नेक संदेश दिया है कि ऐसे प्यार के झांसे में मत आइए, नहीं तो केरला स्टोरी
जिस तरह से बनाई गई थी वो सही कहानी के आधार पे बनाई गई स्टोरी थी और उसका बहुत विरोध हुआ था। लेकिन ये लड़की जो आज कह रही है कहीं ना कहीं ये केरला स्टोरी की पुनरावृत्ति है। अब लोगों को सोचना होगा, उन लड़कियों को, उन युवाओं को सोचना होगा कि ये जो मामले हैं वो सही हैं और ऐसी निडर लड़की जो पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना दर्द बयां कर रही है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं उनको क्या कहा जाए। जो अधिकारी कहते हैं कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। अब वहाँ पे बैठे वो वरिष्ठों को सोचना होगा, जितेंद्र वनकोटी को सोचना होगा कि आपके माता आने वाले जो अधिकारी हैं उन्होंने आखिर मामला क्यों नहीं दर्ज किया, जबकि हिंदुस्तान का संविधान और कानून क्या कहता है, अगर कोई मजबूर लाचार महिला आती है तो पहले उसकी आप शिकायत दर्ज कीजिए, बाद में मामले की तहकीकात कीजिए। लेकिन पुलिस स्टेशन में होता कैसा है कि ऐसे मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है, रफा दफा करने की कोशिश की जाती है, जो नया नगर पुलिस स्टेशन में इस लड़की के साथ किया गया है और उस अधिकारी को उसकी सजा मिलनी चाहिए।